कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि साउथ कोरिया में वायरस फैलने की वजह से लोग तेजी से ज़ॉम्बी में बदलने लगे हैं। ये वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही। ज़ॉम्बीज ने पूरे शहर का बुरा हाल कर दिया है। हर तरफ भगदड़ मची हुई है और ज़ॉम्बी नॉर्मल इंसानों को काट कर उन्हें ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ बचे खुचे लोग जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर एक सेफ जगह की तलाश में हैं। वही हम एक आर्मी ऑफिसर जैक को देखते हैं जो कि अपनी बहन के साथ साथ उसके हस्बैंड लियो और उसके बेटे को बचाकर एक शिप की तरफ ले जा रहा था। वो शिप इन्हें कोरिया से निकालकर दूसरी कंट्री ले जाने वाली थी। अब वो शिप कहीं निकल न जाए इसलिए जैक काफी तेजी से गाड़ी चलाने लगता है। तभी रास्ते में इन्हें एक आदमी मिलता है। वो आदमी इनसे कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन जैक उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर देता है। कुछ देर बाद उस आदमी की वाइफ भी अपनी बेटी को लेकर इनकी गाड़ी के पास आती है और गिड़गिड़ाकर इनसे कहती है कि हमें प्लीज बचा लो। लेकिन जैक देखता है कि उस आदमी के कपड़ों पर खून लगा है। ये देखकर वो सोचता है कि यह आदमी भी कहीं इन्फेक्टेड न हो, इसीलिए जैक उस फैमिली को अपने साथ कार में ले जाने से इनकार कर देता है। तब उस आदमी की वाइफ कहती है कि ठीक है, तुम हमें अपने साथ मत ले जाओ, लेकिन मेरी इस बच्ची को तो अपने साथ ले जाओ। मगर जैक रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वह इन्हें यहीं अकेले छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद ये लोग उस शिप तक पहुंच जाते हैं और जैक अपने परिवार को लेकर शिप के अंदर आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि इस शिप पर और भी कई सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए चढ़ जाते हैं, क्योंकि कोरिया से निकलने वाली ये आखिरी शिप थी। सभी लोग शिप पर चढ़ने के बाद ये शिप जापान की तरफ जाने लगती है। कुछ देर बाद जैक अपनी बहन और उसके बेटे से मिलने आता है। जैक अपनी बहन से पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड लियो कहाँ है। तब वो कहती है कि लियो खाना लेने बाहर गए हैं। जैक अपनी बहन को तसल्ली देते हुए कहता है कि परेशान मत हो, हम जल्द ही जापान पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी एक आदमी दौड़ते हुए आकर जैक को बताता है कि कैप्टन ने शिप को जापान से हांगकांग की तरफ मोड़ दिया है और अब हम हांगकांग जा रहे हैं। यह सुनकर जैक तुरंत कैप्टन के पास जाने लगता है। इसी बीच हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अजीब तरह से हिल रहा था और खुद से कंबल ओढ़कर सबके बीच में बैठा हुआ था, लेकिन किसी का भी उस पर ध्यान नहीं जाता। यहाँ जैक की बहन का बेटा जो एक बॉल से खेल रहा होता है और तभी वह बॉल उस इन्फेक्टेड आदमी के पास चली जाती है। वह लड़का बिना डरे अपनी बॉल उठाने के लिए उस आदमी के पास चला जाता है और जैसे ही वह लड़का बॉल उठाने लगता है तभी वह आदमी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है। अब यहाँ बैठे सभी लोग जब उस आदमी को देखते हैं तो सभी लोगों में हलचल मच जाती है और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। दूसरी तरफ जैक कैप्टन के पास पहुंचकर उसे पूछता है कि हम हांगकांग क्यों जा रहे हैं, लेकिन कैप्टन कहते हैं कि चुपचाप अपनी सीट पर बैठो और जब तक कोई ऑर्डर न मिले तब तक कुछ मत बोलो। अब तभी एक आदमी यहाँ आता है और कैप्टन को बताता है कि नीचे के कैबिन में एक इन्फेक्टेड आदमी मिला है। ये बात सुनकर जैक तुरंत अपनी बहन को बचाने भागता है। इधर जैक की बहन का हस्बैंड लियो खाना लेने के लिए लाइन में लगा हुआ था और तभी वह देखता है कि सभी लोग कैबिन से भागकर निकल रहे हैं। यह देखकर लियो समझ जाता है कि अंदर कोई इन्फेक्टेड हो चुका है, इसलिए वह भी अपनी वाइफ को बचाने के लिए दौड़ता है। इधर जैक भी भागता हुआ नीचे कैबिन में आ जाता है और वह देखता है कि जमीन पर लोगों का सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है और सामने की दीवार पर खून के निशान हैं। ये देखकर वह और भी ज्यादा घबरा जाता है और उसकी बहन जिस रूम में थी वह उस तरफ जाने लगता है, पर तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है, लेकिन जैक उसे शूट करके मार देता है। फिर जैक उसी रूम में आता है जहां उसकी बहन थी, पर अंदर के हालात देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो देखता है कि उस आदमी ने यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को काटकर ज़ॉम्बी बना दिया है और साथ ही उसकी बहन के बेटे को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है, जिससे वह ज़ॉम्बी बनने लगा है। लेकिन खुशकिस्मती से उसकी बहन ठीक थी और वह अपने बेटे को पकड़कर वहीं रो रही थी। जैक अपनी बहन से कहता है कि हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा, लेकिन उसकी बहन अपने बेटे को छोड़कर जाने से मना कर देती है। तभी कुछ ज़ॉम्बीज जैक पर हमला कर देते हैं। जैक उन्हें शूट करके रोकता है। इसके बाद वो अपनी बहन को अपनी तरफ बुलाता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी बहन को भी अब ज़ॉम्बी ने काट लिया है। जैक समझ जाता है कि अब अपनी बहन को बचाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए जैक अपनी बहन को अंदर ही छोड़कर बाहर आ जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। तभी उसकी बहन का हस्बैंड लियो भी वहाँ पहुँच जाता है और वो अपनी वाइफ यानी जैक की बहन को बचाने के लिए अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसे रोक लेता है और कहता है कि अब काफी देर हो चुकी है। कुछ देर बाद सभी ज़ॉम्बी दरवाजे पर आ जाते हैं, जिसमें जैक की बहन और उसका बेटा भी मौजूद होता है। यह देखकर जैक और लियो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। इसके बाद शिप हांगकांग की तरफ जाने लगती है और फिर कुछ समय बाद यह शिप हांगकांग पहुंच जाती है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और कहानी 4 साल आगे जाती है, जहाँ अब पूरे कोरिया को बंद कर दिया गया है। पूरी कंट्री में खतरनाक ज़ॉम्बी फैलने की वजह से अब न कोरिया कोई जा सकता है और न ही कोरिया से कोई आ सकता है। यानी कि जो लोग अब कोरिया में रह चुके थे उन्हें बचाने अब कोई भी नहीं जाता। अब 4 साल बाद हम जैक और लियो को देखते हैं जो कि हांगकांग में रहने लगे हैं। यहाँ इनके हालात काफी खराब थे और उस दिन की घटना के बाद ये दोनों पूरी तरह से टूट चुके हैं। साथ ही यहाँ के लोग इन्हें बुरी नजरों से देखते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरी कंट्री से आए
हुए रिफ्यूजीज थे। कोरिया में जब ज़ॉम्बी वायरस नहीं फैला था तब इनकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन यहाँ ये दोनों घुट घुट कर जी रहे हैं और इनके पास कोई भी काम धंधा नहीं है। एक दिन जैक के पास चाइनीज गैंग के कुछ लोग आते हैं। वो जैक को उठाते हैं, लेकिन जैक उठते ही उन्हें मारने लगता है। तभी उनका एक आदमी कहता है कि रुको, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, बल्कि बॉस ने तुम्हें बुलाया है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। ये सुनकर जैक शांत हो जाता है और उनके साथ चलकर उनके बॉस के पास पहुंचता है। यहाँ जैक देखता है कि उसकी बहन का हस्बैंड लियो भी यहीं पर बैठा हुआ है। जैक लियो से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये अच्छे लोग नहीं हैं, इसलिए यहाँ से चलो। लेकिन लियो जैक की बात नहीं मानता। दरअसल ये दोनों ही उस शिप में हुई घटना के बाद एक दूसरे से अलग रहने लगे हैं, क्योंकि लियो का मानना था कि उसकी वाइफ के मरने का जिम्मेदार जैक है। अब यहाँ उन गुंडों का बॉस आता है और वो जैक और लियो से कहता है कि मेरे पास तुम दोनों के लिए एक बहुत ही बड़ा काम है। वो कहता है कि कोरिया में ज़ॉम्बी वायरस फैलने की वजह से पूरी कंट्री वीरान पड़ी है और ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है पैसे कमाने का, क्योंकि 4 सालों से कोरिया में सोना और पैसा वहाँ ऐसा ही पड़ा है और ज़ॉम्बीज को आखिर सोने और पैसे से क्या लेना देना। बॉस कहता है कि तुम दोनों कोरियन हो, तुम्हें वहाँ के सभी रास्ते मालूम है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वहाँ वापस जाओ और वहाँ पर पड़ा हुआ पैसों से भरा ट्रक लेकर आओ। उनका बॉस कहता है कि वो पैसों से भरा ट्रक हमें मिलने ही वाला था, लेकिन तभी ये ज़ॉम्बी वायरस फैल गया और वो पैसे बीच में ही रुक गए और तब से वो पैसों से भरा ट्रक वहाँ वैसे ही पड़ा हुआ है। ये सब सुनकर जैक कहता है कि हम वहाँ के बॉर्डर को क्रॉस कैसे करेंगे, क्योंकि आसपास के देश वहाँ से गुजरने वाले हर प्लेन और शिप पर नजर रखते हैं। इस पर उनका बॉस कहता है कि तुम इन सब की चिंता मत करो, हमने उनकी जेब गर्म कर दी है, इसीलिए वे तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे और हमारे आदमी तुम्हें एक शिप से वहाँ तक ले जाएंगे और वहाँ से वापस भी लेकर आएंगे। बस तुम्हें ज़ॉम्बी से बचते हुए उस ट्रक को समंदर तक लाना है। साथ ही उनका बॉस इन्हें लालच देते हुए कहता है कि पैसे मिलने के बाद हम उसे आधा आधा बांट लेंगे और तुम लोग अमीर हो जाओगे, जिसके बाद तुम लोग भी यहाँ पर अपनी जिंदगी खुशी से जी सकते हो। उनका बॉस मैप में इन्हें दिखाता है कि वो ट्रक कहाँ पर है। अब ये सब जानने के बाद लियो और बाकी 2 लोग इस मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैक इसके लिए रेडी नहीं था। तब लियो उससे कहता है कि ये काम बहुत ही आसान होगा और अगर हमने इस काम को कर दिया तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और अगर हमने ये काम नहीं किया तो हम हमेशा के लिए यहीं पर कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी गुजारते रहेंगे। तब जैक कहता है कि इस काम में हमारी जान जा सकती है। ये सुनकर लियो कहता है कि अब हम कौन सी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, इस तरह की जिंदगी गुजारने से अच्छा है कि हम मर जाएं। साथ ही वो कहता है कि काश तुमने मुझे उस दिन न बचाया होता और मुझे भी मेरी वाइफ और मेरे बेटे के साथ मरने दिया होता। लेकिन जैक कहता है कि उन हालात को देखते हुए मैंने बिल्कुल ठीक फैसला लिया था। जिस पर लियो कहता है कि तुमने कोई भी सही फैसला नहीं लिया, बल्कि तुमने तो अपनी बहन को बचाने की जरा सी कोशिश भी नहीं की, इसीलिए उसकी मौत के जिम्मेदार तुम भी हो। ये कहकर लियो यहाँ से जाने लगता है। तभी एक आदमी उठकर कहता है कि ये लोग कोरिया से आए हैं, जहाँ से ज़ॉम्बी वायरस आया था। ये लोग मनहूस है, इसलिए इन्हें खाना मत दो और इन्हें यहाँ से निकाल दो। ये सुनकर जैक को काफी बुरा लगता है और जैक समझ जाता है कि यहाँ पैसों के बिना हमारी जिंदगी बिल्कुल बेकार है, इसीलिए अब जैक भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद 4 लोगों की एक टीम बनाई जाती है, जिसमें जैक और लियो के अलावा एक आदमी और एक औरत भी थी और फिर उस गैंगस्टर के आदमी इन चारों को एक शिप से कोरिया पहुंचा देते हैं। कोरिया पहुंचने के बाद गैंगस्टर के आदमी इनसे कहते हैं कि हम समंदर के किनारे पर 3 दिनों तक तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर तुम लोग 3 दिनों में पैसों से भरा हुआ उस ट्रक को यहाँ लेकर पहुँच गए तो हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, नहीं तो 3 दिन गुजरने के बाद हम वापस चले जाएंगे। इसके बाद एक आदमी इन्हें 2 सैटेलाइट फोन देता है और कहता है कि ट्रक लेकर जब तुम पोर्ट पर पहुँच जाओ तो हमें कॉल करना, हम शिप लेकर वहीं आ जाएंगे। अब इसके बाद ये चारों एक छोटे से बोट से कोरिया की जमीन तक पहुँच जाते हैं। ये लोग रात में यहाँ आए थे क्योंकि उन्हें पता था कि अंधेरे में ज़ॉम्बीज को कुछ भी नजर नहीं आता है। अब ये चारों आगे बढ़ने लगते हैं। इन्हें यहाँ पर एक कार मिलती है जो कि बिल्कुल ठीक थी, इसीलिए ये चारों उस कार में बैठकर ट्रक को ढूंढने आगे जाते हैं। इनकी टीम में जो औरत होती है वो कार को ड्राइव करती है और बताती है कि मैं इस शहर में टैक्सी ड्राइवर थी जब कोरिया में ज़ॉम्बी वायरस नहीं फैला था। तब ये शहर रोशनियों से भरा हुआ था, लेकिन अब ये शहर इतना तबाह हो चुका है कि पहचानने में भी नहीं आ रहा है। खैर, थोड़ी आगे जाने के बाद इन्हें एक ट्रक नजर आता है। जैक उतरकर इस ट्रक की नंबर प्लेट को देखता है, लेकिन ट्रक का नंबर देखने के बाद जैक को पता चलता है कि ये वही ट्रक नहीं है, बल्कि वो दूसरी जगह पर है। अब यहाँ जैक चारों तरफ नजर घुमाता है और देखता है कि ये शहर पूरी तरह से वीरान हो चुका है। तभी जैक को सामने किसी चीज की हलचल सुनाई देती है। जब वो दूरबीन से बिल्डिंग के अंदर देखता है तो वहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज खिड़की के पीछे भरे हुए थे। ये देखकर जैक काफी डर जाता है और वापस कार में आकर बैठ जाता है। इसके बाद ये लोग आगे जाने लगते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद इन्हें एक और ट्रक खड़ा हुआ दिखता है, जिसे देखकर ये तीनों आदमी उतरकर ट्रक को देखने जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ इन पर कोई चुपके से नजर रख रहा है। अब यहाँ ये तीनों जब इस ट्रक के पीछे का दरवाजा खोलते हैं तो अंदर इन्हें ढेर सारे बैग मिलते हैं और जब ये लोग उन बैग को खोलते हैं तो इनकी आंखें खुली की खुली
रह जाती हैं, क्योंकि अंदर वो बैग यूएस डॉलर से भरे हुए थे। ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये वही ट्रक है जिसके बारे में उन गुंडों के बॉस ने बताया था। अब ये लोग उस ट्रक के ड्राइवर को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी बनकर मर चुका था। लियो जल्दी से उसे हटाता है, लेकिन तभी वो जाग जाता है। दरअसल वो मरा नहीं था बल्कि सो रहा था और वो लियो पर हमला कर देता है। अब इस हलचल में गलती से लियो से गाड़ी का हॉर्न बज जाता है, जिसे सुनकर यहाँ मौजूद सारे ज़ॉम्बीज जाग जाते हैं। अब यहाँ जैक लियो की जान बचाते हुए उस ज़ॉम्बी को शूट करके मार देता है, लेकिन गोली की आवाज से ज़ॉम्बीज को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है और ज़ॉम्बीज तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो ज़ॉम्बीज इन पर हमला कर देते हैं। अब यहाँ जैक उन ज़ॉम्बीज को शूट करके रोकता है और बाकी लोग ट्रक को स्टार्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ये चारों ट्रक में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं। तब सारे ज़ॉम्बीज भी इनका पीछा करते हैं, लेकिन ये लोग गाड़ी को तेजी से भगाकर आगे निकल जाते हैं और ज़ॉम्बीज को पीछे छोड़ाते हैं। मगर कुछ देर बाद कोई पीछे से फ्लेयर जलाकर इनकी गाड़ी के आगे फेंक देता है, जिससे यहाँ पर रोशनी हो जाती है और ज़ॉम्बीज इन्हें देख लेते हैं। अब फिर से ज़ॉम्बीज इनके पीछे पड़ जाते हैं। ये लोग तेजी से कार भगाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज इनकी गाड़ी के सामने आकर इन पर हमला करने लगते हैं, जिससे इनकी गाड़ी का बैलेंस आउट हो जाता है और कार पलट जाता है। और तभी पीछे से ट्रक आकर जोर से इनकी कार से टकराता है, लेकिन ट्रक के टकराने से पहले ही जैक ट्रक से कूद जाता है और दूर जाकर गिरता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। तभी जैक देखता है कि उनके साथ आई वो औरत एक्सीडेंट में मर गई है। वहीं लियो पर भी ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं, लेकिन लियो जैसे तैसे करके ज़ॉम्बी से खुद को बचाकर ट्रक के अंदर छिप जाता है। अब यहाँ जैक भी ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाने लगता है और काफी देर तक गोलियां चलाने के बाद उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो जाती हैं। ये देखकर जैक समझ जाता है कि अब वो जिंदा नहीं बच पाएगा और तभी एक ज़ॉम्बी दौड़कर जैक पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक गाड़ी आकर उस ज़ॉम्बी को टक्कर मारकर खत्म कर देती है। उस कार के अंदर 2 लड़कियां बैठी हुई थीं और वो जैक को गाड़ी में बैठा लेती हैं। इसके बाद बड़ी लड़की लीना कार को ड्राइव करती है और जैक को बचाकर यहाँ से ले जाने लगती है। लीना बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ के मुश्किल रास्तों में कार को बड़ी आसानी से निकालती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि लीना पिछले कई सालों से यहीं पर ज़ॉम्बीज के बीच रह रही है और लीना अपनी ड्राइविंग स्किल से ज़ॉम्बीज को उड़ाते हुए उनसे काफी आगे निकल आती है और गाड़ी को एक टनल में लाकर रोक देती है। तभी वो देखती है कि आगे कई सारे ज़ॉम्बीज खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर उसकी छोटी बहन यूजीन अपना कमाल दिखाती है और वह एक रिमोट कंट्रोल कार बाहर निकालती है, जिसमें कई सारी लाइट्स लगी हुई थीं। वो उस रिमोट कार को कंट्रोल करते हुए ज़ॉम्बीज के पास ले जाती है और सारे ज़ॉम्बीज लाइट को देखकर उस कार के पीछे पड़ जाते हैं और यूजिन उस रिमोट वाली कार को दूसरी तरफ लेकर चली जाती है। अब सभी ज़ॉम्बीज उस रिमोट कार के पीछे दौड़ने लगते हैं और इस तरह से उनके लिए रास्ता आजाद हो जाता है। इसके बाद लीना आगे बढ़ते हुए उस टनल से निकल जाती है और वे दोनों अपने घर तक पहुंच जाती हैं। दूसरी तरफ उसी जगह अभी भी कई सारे ज़ॉम्बीज ट्रक के पास खड़े थे, जिसके अंदर लियो छिपा हुआ था और ज़ॉम्बीज को भनक लग चुकी थी कि ट्रक के अंदर कोई है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक दूसरा ट्रक आता है, जिस पर ढेर सारी लाइट्स लगी हुई थी और लाइट्स को देखकर सारे ज़ॉम्बीज उसी ट्रक की तरफ भागते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर यहाँ पर कुछ और गाड़ियां आती हैं, जिनमें से कई सारे आदमी निकलते हैं। दरअसल ये सब लुटेरे थे जो इस ट्रक को खाने की चीजों से भरा हुआ ट्रक समझकर इसे लूटने आए थे। अब तभी इस ट्रक में से वही आदमी निकलता है जो जैक और लियो के साथ था, लेकिन उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था और अब वह इन्फेक्टेड हो चुका था। इसलिए ग्रुप का लीडर सार्जेंट उस आदमी को मार डालता है। इसके बाद ये लोग इस ट्रक को बिना खोले ही यहाँ से ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ लीना और यूजिन जैक को लेकर अपने घर पर ले आती हैं, जहाँ उनके ग्रैंडपा भी थे। तभी यहाँ जैक को होश आ जाता है और खुद को अनजान लोगों के बीच देखकर घबरा जाता है। यहाँ ग्रैंडपा यूजिन और लीना से कहते हैं कि तुम बैटरियां क्यों नहीं लाई? उन बैटरियों के बिना हम मेजर जेन से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो कहता है कि मेजर जेन एक बहुत ही अच्छी लेडी है, अगर हम उसे कांटेक्ट करें तो वह हमारे लिए यहाँ मदद ला सकती है। ग्रैंडपा की बातें सुनकर यूजीन और लीना मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ग्रैंडपा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए वे उनकी बातों पर खास ध्यान नहीं देती हैं। तभी यहाँ पर लीना और यूजीन की मॉम भी आ जाती हैं, जिसे देखकर जैक शॉक हो जाता है, क्योंकि यह वही लेडी थी जो 4 साल पहले अपने हस्बैंड के साथ जैक से मदद मांग रही थी।